इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच हुई बैठक। जिनेवा में दोनों के बीच बातचीत हुई है। बैठक में अमेरिका ने रखी 5 बड़ी शर्तें। ईरान की 3 परमाणु संयंत्रों को नष्ट करना शामिल है। उनमें से एक शर्त, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच दोनों देशों के बीच परमाणु वार्ता के लिए बैठक हुई है। तेहरान पर समझौते पर सहमत होने या अमेरिकी सैन्य हमलों का सामना करने का दबाव है। जेनेवा में अमेरिका ने ईरान के सामने 5 बड़ी शर्तें रखी हैं, जिसमें ईरान के अपने तीनों परमाणु संयंत्रों फोर्डो, नतांज और इस्फहान को नष्ट करना शामिल है। इसके अलावा यूएस ने ईरान में अपने सभी संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका को सौंपने की शर्त भी रखी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईरान की तरफ से क्या उन तमाम शर्तों को माना जाता है, क्योंकि कई बार यहाँ पर खामनेई की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि ईरान की ईरान के सामने जो शर्त रखा गया है उसको ईरान वो कभी नहीं मानेगा। अब देखने वाली बात कि अगला कदम ईरान का क्या रहने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान ये शर्त मान जाता है तो ईरान को यहाँ पर ढील दी जाएगी। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ऐसे में सभी की नज़रें इस बात पर टिकी हुई है। बैठक में अमेरिका ने अपनी 5 बड़ी शर्तें रखी और साथ ही आपको बताते चले कि इस बीच जो है, क्योंकि सभी की नज़रें इस पूरी बैठक पर टिकी हुई थी कि आने वाले समय में क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं दोनों मुल्कों के बीच तल्खियाँ जो हैं वो बढ़ चुकी हैं और इसी बीच अपने आप में ये बेहद खास ये पूरी मीटिंग रही। तेहरान पर समझौते पर सहमत होना या अमेरिकी सैन्य हमलों का सामना करने का दबाव है। अमेरिका ने तेहरान के सामने 5 बड़ी शर्तें रखी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच दोनों मुल्कों के बीच ये बैठक कई मायनों में बेहद खास रही है। तेहरान पर समझौते पर सहमत होने या फिर अमेरिकी सैन्य हमलों का सामना करने का दबाव है। जेनेवा में अमेरिका ने ईरान के सामने 5 बड़ी शर्तें रखी है, जिसमें ईरान के यहाँ पर अपने तीनों परमाणु संयंत्रों को नष्ट करने की भी बात कही गई है। तो यूएस की ईरान के सामने 5 बड़ी शर्तें, परमाणु संयंत्रों को नष्ट करना, यूरेनियम संवर्धन को यहाँ पर शून्य रखना, शर्त मानने पर प्रतिबंधों में ढील और सनसेट क्लोज से इनकार, यूरेनियम संवर्धन बंद करें। यानी कि तमाम वो 5 शर्त हैं जो अमेरिका की तरफ से ईरान पर रखा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईरान इन तमाम 5 शर्तों को मानता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी आयतुल्लाह अली खामनेई की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अमेरिका जिन शर्तों को रख रहा है वो शर्त हम कभी भी नहीं मानेंगे। अब सभी की नज़रें ईरान पर टिकी हुई है, क्योंकि लगातार देख रहे तनातनी दोनों मुल्कों के बीच बरकरार हैं और ना तो ईरान झुकने को तैयार और ना अमेरिका। और ऐसे में अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि अगर जैसे ही ईरान इन 5 शर्तों को मान लेता है तो धीरे धीरे ईरान को यहाँ पर कई चीज़ों में फ़ायदा होगा। ईरान को यहाँ पर कई ऐसे स्टेजेस होंगे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा और कई ढील ईरान को दी जाएगी। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि ईरान उन तमाम शर्तों को मानता है या नहीं, क्योंकि इस बीच जो है ये इस बैठक का इंतज़ार सभी को था, क्योंकि उम्मीद ये जाहिर की जा रही थी कि इस बैठक से समस्या का समाधान होगा। लेकिन जो 5 शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी गई है, अब देखने वाली बात कि ईरान उन 5 शर्तों को लेकर क्या कुछ कहता है। आपको बता दें कि यूरेनियम को अमेरिका को सौंपने की भी एक शर्त रखी गई है। तो जेनेवा में तीसरे दौर की बैठक हुई है। ओमान की मध्यस्थता के चलते ईरान और यूएस के बीच बातचीत का तीसरा दौर जेनेवा में चला और इस दौरान जो है कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। एक तरफ अमेरिका की तरफ से बातचीत का दौर हमने देखा और दूसरी तरफ जो है अमेरिका काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसे में अमेरिका ने अपने फाइटर जेट को भी तैनात कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को ये पता ज़रूर है कि ईरान जो है अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं। तो आपको बता दें कि इस बीच जो है कई ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर 1 to 1 इस बीच बातचीत हुई है और साथ ही जो है कई मुद्दों को लेकर इस बीच सहमति को जाहिर किया गया। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि अगर दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर डील पर कोई सहमति नहीं बनती है तो ईरान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। मिडिल ईस्ट में युद्ध के काले बादल गहराने लगे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच महाजंग के आसार नजर आने लगे हैं।
जंग की आशंका इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वॉरशिप, फाइटर जेट सैनिकों के तैनाती के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को सख्त संदेश दिया है। जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, अमेरिका की कूटनीति को कमजोरी ना समझा जाए और जरूरत पड़ी तो सैन्य विकल्प भी इस्तेमाल होगा। सैन्य कार्रवाई की धमकियों को गंभीरता से लिए जाना चाहिए। हमें ऐसी स्थिति में पहुंचना होगा जहां ईरान को दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है। परमाणु आतंकवाद से दुनिया को धमकी ना दे सके। सनकी, क्रूर और दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जेडी वेंस ने ईरान को यह धमकी ऐसे वक्त में दी है जब अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में तीसरे दौर की परमाणु वार्ता हो रही है। लेकिन इससे पहले ही अमेरिका ने अपने इरादे साफ कर दिए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को संदेश सुना दिया कि उन्हें परमाणु हथियार रखने नहीं देंगे। लेकिन ईरान भी अमेरिका के आगे झुकने को राजी नहीं है। अमेरिका की धमकी पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघाची ने कहा, हम शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम नागरिक उद्देश्य के लिए है। हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से दुनिया को खतरा नहीं है। साथ ही मिसाइलों पर उन्होंने कहा कि हमारी मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर से कम है। यानी ईरान ने अमेरिका को बताने की कोशिश की कि उसकी मिसाइलों से अमेरिका को खतरा नहीं है। ईरान अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइल की खेप तैयार कर रहा है। ईरान की ओर से यह बयान तब आया जब 2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी मिसाइलों से खतरे का अंदेशा जताया था। They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular, nuclear weapons. Yet they continue, starting it all over. We wiped it out, and they want to start all over again, and are at this moment again pursuing their sinister. ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान को ना परमाणु हथियार बनाने देंगे, ना ही बड़ी रेंज की मिसाइलों को बनाने की इजाजत देंगे। इसी बीच अमेरिका से आई एक रिपोर्ट ने दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ वरिष्ठ सलाहकार चाहते हैं कि ईरान पर पहला हमला इजराइल करे, उसके बाद अमेरिका खुलकर उसका समर्थन करे, ताकि अमेरिका जनता का ट्रंप प्रशासन को समर्थन मिल सके। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ संयुक्त अभियान भी चला सकते हैं। अब निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर टिकी हैं, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी अटैक का प्लान क्या होगा, इस पर अंतिम फैसला उन्हें ही लेना है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, हम कूटनीतिक कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो तय करे कि कूटनीति अपनी सीमा तक पहुंच गई है या नहीं। हमें उम्मीद है कि इस बार बातचीत बुरे अंजाम तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर पहुंचती है तो फैसला राष्ट्रपति ही करेंगे। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौते की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़े विवाद का मुद्दा बन गया। ईरान इस पर बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं है, इसे अपनी रेड लाइन मानता है। ईरान का कहना है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम उसकी रक्षा के लिए जरूरी हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान पर अमेरिका का कहर बरपेगा? क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध होकर रहेगा?